लोग यहाँ पे जो है कि मौजूद है, आए हुए हैं देखने के लिए। आज यहाँ पे जो मुझे लगता है कि मीडिया के लोग सरकार को नहीं समझा पा रहे हैं, वरना वो दबाव में आ जाते हैं। आप सरकार इतनी बड़ी तादाद से जिताया तो शेर जब शिकार के लिए मोदी जी की सांस अटकी, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। जय हिंद साथियों, प्रहरी मुंबई से मैं जावेद शेख और इस वक्त हम रानी बाग भाई खल्ला अन्ना भाऊ साठे हॉल में हैं। और आज यहाँ पे जो है राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी जी आने वाले हैं। और आज यहाँ पे जो है कि उनके लिए काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे जो है कि मौजूद है, आए हुए हैं देखने के लिए। आज यहाँ पे जो है संविधान जिंदाबाद जनसभा का आयोजन किया गया है। अभी कुछ ही पलों में जो है कि वो यहाँ पर आने वाले हैं। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हम भी हिंदी पढ़ते थे और हमारी मातृभाषा मराठी है। इस बात से हमें गर्व है, इस बात का हमें अभिमान है। मातृभाषा में शिक्षा सिखाएंगे, पढ़ाई करेंगे तो हम तो मराठी में सीखे ना। हम मराठी मीडियम में सीखे हुए हैं बच्चे, इंग्लिश मीडियम में नहीं सीखे। लेकिन आजकल सबके बच्चे इंग्लिश मीडियम में सीखते हैं क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है। मराठी अभिजात दर्जा मिलना चाहिए, इसलिए संसद में हमने आवाज उठाई। मराठी का तो हमें अभिमान है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जब हिंदी भाषा समझनी चाहिए, बोलनी चाहिए, इसलिए केंद्र सरकार जो सक्रिय कर रही है, क्या वो जानते नहीं है कि 5वीं से हिंदी भाषा स्कूल में पढ़ाई जाती है और ना आज से नहीं पढ़ाई जाती, जब मैं बचपन से तब से पढ़ाई जा रही है। तो ये विवाद क्यों पैदा किया भाषा के नाम पे? क्योंकि आपको पता नहीं है शायद। आज मेरे पास कुल्ला डेयरी के लोग आए थे, वो जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है, उनको आज घर से वहाँ से निकालने के लिए नोटिस दिया है 7 दिन का। तो ये मुद्दे तो आप लोग उठाते नहीं हो। भ्रष्टाचार के मुद्दे की जो कंपनी 1 दिन पहले बनती है, उसको 1200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और वो जमीन फ्री में दी जाती है। उसको काम नहीं शुरू किया है बगैर जो है वो 86 करोड़ रुपया फ्री में दिया जाता है। तो ये विषय पे चर्चा कौन करेगा? दुर्भाग्यवश आज लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आज नाले सफाई में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी विषय पे चर्चा नहीं होती। चर्चा उसी विषय पे होती है। कभी पटेल जी स्टेटमेंट करते हैं, कभी XYZ एक स्टेटमेंट करते हैं। और ये भाषा का, तो भाषा हर इंसान को बोलने आनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदी सब बोलते हैं, लेकिन मराठी हमारी मातृभाषा है, उसका बच्चों को अगर सिखाना है तो मातृभाषा में सिखानी चाहिए। ये हम सबका कहना है। मुझे नहीं लगता है कि भाषा को कोई विवाद तैयार करके, और ये विवाद कब से तैयार हुआ? जब से शालेय शिक्षण का GR निकला, GR भी रद्द किया गया है। तो ये विवाद क्यों चल रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और सख्ती किस चीज़ की चल रही है, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाई साहब, ऐसा है भाई साहब, हिंदी बच्चों को, ऐसा है भाई साहब, हिंदी बच्चों को समझनी चाहिए, हिंदी बच्चों को बोलने आनी चाहिए, सही है ना? और क्या करना चाहिए? लिखने आनी चाहिए। 5वीं के बाद आप हिंदी सिखाते हो, बच्चे हिंदी बोलते हैं, एग्जाम आपका हिंदी में ही होता है 5वीं के बाद। फिर ये सब जबरदस्ती क्यों चल रही है कि अभी करना है? ये सब बहुत बड़ा राजनीति का षड्यंत्र है। हिंदी में एक सवाल पूछिए सबके, आप चुप रहिए, सवाल पूछिए, मैं जवाब देखिए। हम कांग्रेस पार्टी के लोग, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। हमारे लिए सब भाषाएं, सब धर्म, सब जातियां, सब राज्य, हम उनकी समानता की बात करते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो इसी महाराष्ट्र के थे, उनका लिखा हुआ संविधान ये कहता है कि इस देश का हर व्यक्ति समान है। तो इस तरह का कोई भी विवाद अगर सामने आता है तो जिम्मेदारी है राज्य सरकार की। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय है। आप तमाम मीडिया के साथियों के जरिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछता हूं कि कानून व्यवस्था लगातार महाराष्ट्र की क्यों खराब हो रही है? आप गृह मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय, आप बताइए कि आप लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? हमारे लिए कांग्रेस का क्लियर स्टैंड है। आपने वर्षा गायकवाड़ जी को सुना, असलम जी को सुना, अमीन भाई को सुना, मुझे सुना। हमारा क्लियर स्टैंड है। हम भाषाओं को माँ और मौसी मानते हैं। हमारे लिए सारी भाषाएं समान हैं।
भाषा को लेकर के एक भाषा ना आए तो पिटाई करना कहाँ तक जायज मानते हैं आप? नहीं, मैंने कहा ना, हम किसी भी उत्पीड़न के खिलाफ हैं। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो हमारा नारा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उस कन्याकुमारी से कश्मीर में तमिलनाडु आ रहा है, वहाँ अलग भाषा है, मलयाली अलग भाषा है, कन्नड़ा अलग भाषा है, हिंदी अलग भाषा है। कश्मीर पहुंच रहे हैं तो वहाँ उर्दू और डोंगरी बोली जा रही, वो अलग भाषा है। राहुल गांधी तो पूरे देश को जोड़ने वाली शख्सियत का नाम है, तो हमारा तो क्लियर स्टैंड है, हम किसी भी उत्पीड़न के खिलाफ हैं। लेकिन सर, आपको नहीं समझा पा रहे हैं, उद्धव ठाकरे को नहीं समझा पा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता लोगों की पिटाई कर। मुझे लगता है कि मीडिया के लोग सरकार को नहीं समझा पा रहे हैं, वरना वो दबाव में आ जाते हैं। आप सरकार को समझाइए, आप अमित शाह जी को समझाइए। अमित शाह जी ने जब अंग्रेजी के खिलाफ बयान दिया तो आपने कुछ सवाल पूछा? उनसे नहीं पूछा। देश का गृह मंत्री अंग्रेजी के खिलाफ बोलता है और उसकी सरकार के मंत्री विदेशों में उनके बच्चे पढ़ते हैं, तब मीडिया कोई सवाल नहीं खड़ा करता। मीडिया को सवाल पूछना है विपक्ष से, तो विपक्ष का और खास तौर से उसमें अग्रणी भूमिका निभा रही कांग्रेस का क्लियर स्टैंड है। हम किसी भी उत्पीड़न के खिलाफ हैं, हमारे लिए सारी भाषाएं समान हैं। हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग। जिस तरीके से वहाँ पर भी लोगों को मारा पीटा जा रहा है, सर केवल यात्रा के बाद जिस तरीके से वहाँ पर भी कहीं ना कहीं राजनीति अब शुरू हो गई, किस तरीके से देखते हैं सर? वहां भी जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला पेश आ रहा है, कोई भी धार्मिक यात्रा हो उसको सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, पुलिस की है। अगर वो नहीं सफल हो पा रहे हैं तो आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि हर राज्य में जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां कानून व्यवस्था का मुद्दा क्यों है। मुझे लगता है ये टिप्पणी का विषय नहीं। चले हम लोग सर एक आईडी